हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8 अप्रैल 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स, उसके साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक स्टैटिक पोर्शन या फिर जीके जीएस या फिर करंट अफेयर से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना होता है। और अगर कल के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है तो आज की वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा उसका आंसर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो पूरी वीडियो इसके लिए ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, बिल्कुल फ्री है। और अगर रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। अब चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस देश ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पे उत्तर कोरिया ने कहा है कल कहा था कि कोविड-19 के चलते वह टोक्यो ओलंपिक जो जापान में होने वाला है उसमें भाग नहीं लेगा, उससे हटने वाला ये पहला देश बना है। यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर कोरिया की राजधानी की तो प्योंगयांग है राजधानी, और मुद्रा है उत्तर कोरियाई वान। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है, इनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उसके बाद देख लीजिए टोक्यो ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ये आपका आयोजन 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। अब इसको 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा जापान के टोक्यो में। इसके बाद देखा जाए तो जब ये ओलंपिक आपका समाप्त हो जाएगा 8 अगस्त को, उसके बाद पैरा ओलंपिक होगा 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। पैरा ओलंपिक जो होता है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जो अपंग लोग होते हैं उनके लिए जो ओलंपिक होता है उसको कहते हैं पैरा ओलंपिक। ये हमेशा जो ओलंपिक होता है उसके बाद आयोजित किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा गया है, हाल ही में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे कई नियुक्तियाँ हुई हैं, उसमें से 2-3 नियुक्तियाँ आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, जो संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव। याद रखिएगा, कार्य से रिलेटेड जो मंत्रालय है उसके सचिव के रूप में ज्ञानेश कुमार, आप याद रख सकते हैं, ज्ञानेश कुमार जी को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 1988 बैच के जो केरल कैडर के, जैसे सभी स्टेट का एक कैडर होता है उसके आईएएस ऑफिसर चुने जाते हैं, तो केरल बैच के 1988 के आईएएस ऑफिसर थे। इसके बाद देखते हैं और जो नियुक्ति हुई है, जतेंद्र नाथ स्वैन को मत्स्य विभाग का यहाँ पे सचिव नियुक्त किया गया है। मछलियों का जो विभाग होता है मत्स्य विभाग, उसका महासचिव अगर पूछता है तो जतेंद्र नाथ स्वैन जी को नियुक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई। यहाँ पे उच्च संयुक्त आयोग की बैठक है। इसका जो तीसरा आयोजन था वो नई दिल्ली में हुआ है। इस बैठक में जो अध्यक्षता किया था भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, और जो बहरीन के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल जायनी ने किया था। यानी दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं, जो भारत और बहरीन के, इन दोनों देशों के जो विदेश मंत्री, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। और ये जो उच्च संयुक्त आयोग की बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तीसरी बैठक थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। 2021 में जो बैठक हुई है वो तीसरी बैठक हुई है। बहरीन के बारे में देखते हैं। बहरीन की जो राजधानी है मनामा है और प्रधानमंत्री हैं अल बकर बिन सुलेमान। मुद्रा है बहरीन की बहरीनी दिनार। चौथा क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने यहाँ पे हाल ही में पृथ्वी शॉ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए तो विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ अकेले पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में 800 से ज़्यादा रन बनाए हैं। पहले ये बल्लेबाज बने हैं। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्व विभाग में किसे राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो राजस्व सचिव की देख लीजिए बात यहाँ पे किया जा रहा है राजस्व विभाग में। इसके पहले मत्स्य विभाग हम देख चुके हैं और उसके पहले संसदीय कार्य मंत्रालय भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे राजस्व विभाग के जो राजस्व सचिव है उसके रूप में नियुक्त किया गया है तरुण बजाज जी को। बजाज से याद रख सकते हैं, तरुण बजाज। फरवरी 2021 में अजय भूषण पांडे के निवृत्त होने के बाद राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं ये तरुण बजाज जी। इसके पहले कौन थे? अजय भूषण पांडे जी थे, जो अब रिटायर हो गए। उनकी जगह पे तरुण बजाज जी राजस्व विभाग के महासचिव के रूप में, सचिव के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी शुरू की है किसने? किस इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे क्रिटिकेयर यानी कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी शुरू की है? तो यहाँ पे बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की यहाँ पे शुरुआत की है। यह ग्राहकों को पॉलिसी के भीतर किसी भी या सभी 5 योजनाओं, प्रतीक्षा अवधि और साथ ही सर्वाइल अवधि का चयन करके अपने कवरेज को बनाने की अनुमति देगा। यानी कि यहाँ पे ये कस्टमाइज जो इंश्योरेंस है ये कस्टमाइज होगा। यहाँ पे जो ग्राहक होगा वो खुद कस्टमाइज कर सकेगा अपना जो पॉलिसी है उसको किस तरीके से। पात्रता क्या है, इस पॉलिसी को आप कैसे मतलब कब पा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके लिए आपको 18 साल से 65 साल के बीच के व्यक्ति के रूप में होना चाहिए। आप 18 साल से कम के नहीं हो सकते, 65 साल से ज़्यादा के व्यक्ति नहीं हो सकते। और बजाज अलियांज की बात की जाए तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस की स्थापना की गई थी 2001 में। मुख्यालय इसका है पुणे में और MD CEO हैं तपन सिंघल जी। याद रखिएगा, MD और CEO बजाज अलियांज के हैं तपन सिंघल। 7वां क्वेश्चन है, CBSE ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिससे शिक्षकों एवं छात्रों के कौशल में वृद्धि की जा सके? तो याद रखिएगा, CBSE ने यहाँ पे एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ। CBSE ने AICTE के साथ यहाँ पे समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिससे शिक्षकों और छात्रों के कौशल में वृद्धि की जा सके। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अध्यक्ष हैं अनिल शाह साबुदे। याद रखिएगा, अनिल शाह साबुदे। और AICTE प्रशिक्षण और शिक्षण अकादमी पर CBSE स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू करेगा। CBSE का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। अध्यक्ष है मनोज आहूजा। 8वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे गैबान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कहाँ पे? गैबान गणराज्य। गैबान गणराज्य में यहाँ पे राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रामकरण वर्मा जी को। रामकरण वर्मा। गैबान गणराज्य की बात की जाए तो गैबान गणराज्य के राष्ट्रपति हैं अली बागो ओडिम्बा और राजधानी है लिब्रेविल्ले। गैबान गणराज्य की राजधानी है लिब्रेविल्ले। 9वां क्वेश्चन है, वोजोस उस्मानी किस देश की राज्य प्रमुख राष्ट्रपति बनी है? यहाँ पे राज्य प्रमुख का मतलब है कि वहाँ के जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति। जैसे भारत के आपको पता है कि सारे, अगर प्रमुख की बात की जाए तो प्रधानमंत्री हैं, उसी तरीके से जो ओजोस उस्मानी है ये राष्ट्रपति बनी है। किस देश का पूछा गया है? तो यहाँ पे कोसोवो यहाँ पे है देश, उसकी ये राष्ट्रपति बनी है। कोसोवो की राजधानी है प्रिस्तीना और प्रधानमंत्री हैं यहाँ की कोसोवो की हाशिम थाची। मुद्रा है यूरो। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट मुंडेल का निधन हो गया। उन्हें अगर पूछा जाए कि उन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो रॉबर्ट मुंडेल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉबर्ट मुंडेल को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके शोध से यूरोप में, जो आपको पता है यूरोप की जो मुद्रा है ज़्यादातर देशों की यूरो है, तो यूरो को स्थापित करने में इनके द्वारा जो कार्य किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देख लीजिए, लिखा गया उनके शोध से पूरे यूरो के लिए नींव रखने में मदद मिली, जो उस साल के शुरुआत में, उसी साल जिस साल इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उस साल के शुरुआत में 11 यूरोपीय देशों ने इस मुद्रा को स्थापित किया था। तो ये हो गया दोस्तों आज का टॉप 10 करंट अफेयर। आशा करता हूँ आप लोगों को करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी होगी। और उसके बाद अब देखते हैं आज का जो प्रश्न है, आज के प्रश्न का जिसका आपको आंसर देना है। प्रत्येक वर्ष
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और अब देखते हैं, अब टाइम है कल के क्वेश्चन का आंसर देखने का। कल का प्रश्न था एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का यहाँ पे शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा यहाँ पे एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। यह वर्तमान पीढ़ी के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का अगली पीढ़ी का अत्यधिक परिष्कृत संस्करण और अब यह पहले के 18 की तुलना में 33 बीमारियों की निगरानी करेगा। यानी कि इसके अंतर्गत पहले 18 बीमारियां थी, अब इसके अंतर्गत टोटल 33 बीमारियों को शामिल कर लिया गया है। तो इससे जुड़े सारी चीज़ें हमने देख ली। ये इसका जो शुभारंभ था नई दिल्ली में किया गया है। इसको जो शुभारंभ इसके किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। स्वास्थ्य से जुड़ी अगर चीज़ें हैं तो वहाँ पे आप डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ जा सकते हैं ऑप्शन में, अगर डॉक्टर हर्षवर्धन है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ही वो शुरू की जा रही हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटे के निशान आएगा। जैसे ही लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं मॉर्निंग में आप लोगों के लिए कोई वीडियो करंट अफेयर की अपलोड करता हूँ यहाँ पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।